क्या सीन भाई, फिर मिल लिया भाभी से? तेरी भाभी से ही मिलने गए थे, पर उस इलेक्ट्रिशियन ने हमारे भेजे का लखनवी कबाब कर दिया। मिल ही नहीं पाए यार गौरी से हम। हमारी तो किस्मत ही खराब है। आंखें छोटी कर ले मेरे भाई, दिल की फीलिंग साफ साफ नजर आ रही है। तो अच्छा है ना, जुबान की बातें जब आंखें करने लगे तो बातों का वजन बढ़ जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते, आइए समदन जी। यहाँ ये बदमिजाज औरत क्या रिश्ता किया है का तूने? मुल्तानी जी माफ कर दीजिए, उम्र का तकाजा है। कहा बोले जा रहा है तू? उम्र का तकाजा? अम्मा शांत रहिए ना, शांत रहिए प्लीज, माफ कर दीजिए। माफी तो ऐसे लोगों को हमारे घर के फंक्शन में बुलाने के लिए तुमको मांगनी चाहिए। अम्मा जी रुकिए ना, खुशी का माहौल है, दो परिवार एक होने जा रहे हैं। सब बैर खत्म करके आइए ना अंदर चलते। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। थैंक यू काकी। वैसे परफॉर्मर तो हम बचपन से हैं। और कातिल भी। थैंक यू, थैंक यू। रुको, जाओ तुम। ये फेंकने वाली चीज थोड़ी है, तो दिल के पास लगाने वाली है। ये क्या अपना हाल बेहाल कर लिया कृष्णा। अरे गौरी ने कितनी मेहनत से तैयार किया था हमें, पर हम वैसे दादी सही कहती है कि कौवे को कितना भी वॉशिंग मशीन में धो लो, मगर वो बगला कभी नहीं बन सकता। ऐसे ही हम कुछ नहीं हो सकता हमारा।
बहुत जल्दी में है क्या आप? अब सारी 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 माफ कर दीजिए हमें। अरे नहीं नहीं रुक जाइए, हम है ना, हम उठाते हैं। हमसे गिरा है तो हम ही उठाएंगे ना। रुकिए, हम उठाते हैं। रुको। अरे आप क्यों रुक गए? हम तो इससे बोल रहे थे। अरे तुम भी आई हो? बता देती ना पागल, साथ में आ जाते। हाँ, कोई और ब्याह के ले गए ना हमें, तो बस तुम जानी के गाने सुनते रह जाओगे। अब बताओ जल्दी, कब आ रहे हो घर वालों से बात करने? हम पर लगन का बहुत प्रेशर पड़ रहा है। थोड़ा धीरे धीरे बोलो। बताया ना तुम्हें, फैमिली फंक्शन है, सब मेहमान आए हुए हैं। तो तुम भी? मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने मैं आ जाऊंगा। बस मैं आ जाऊंगा, पक्का? मेरी जान की कसम। वो छुछुंदर और इसका ये झबरीला दोस्त दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये उसे धोखा देगा, झूठे वादे कर रहा है इससे। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे सरस्वती जी, कलावती की बेटे की तो एंगेजमेंट हो गई, अभी आपके बेटे के लिए कोई लड़की वगैरह देखी है नहीं? अरे सुषमा जी, आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप का इंतजार करते हैं, खुद ही अपनी लुगाई ढूंढ लाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जीत वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल गैया के बछड़े की तरह है। जो हमारी पसंद वो हमारे जीत की पसंद, हम तो जिसे भी ढूंढ देंगे उसी से ब्याह कर लेगा वो। पीछा कर रहे हो हमारा? बिल्कुल भी नहीं, हम तो अपने फोन का जीपीएस फॉलो कर रहे हैं बस। अच्छा, तो कहाँ लेकर जा रहा है आपको आपका ये जीपीएस? सबसे हसीन चेहरे की ओर।
ये देखो हमारा जीपीएस। समधन जी को बड़े और छोटों का लिहाज तो रखना ही चाहिए था। सही कह रही है ही। छोटी और बड़ी सोच में फर्क तो होना ही चाहिए, नहीं? अच्छा, तो इस लोकेशन पर आने का क्या मकसद है आपका? वो क्या है ना, कुछ दिन पहले हमारी आंखें चार हुई थी तुमसे, तब से इस कमबख्त दिल का कहीं ठिकाना ही नहीं। पढ़ाई लापरवाह दिल है आपका, कहीं भी खो जाता है। खोया नहीं है, लगता है चोरी हो गया है। आइए समधन जी, देख लीजिए, कोई कमी बेसी रह गई हो तो बता दीजिए। हाँ चलिए, अगर आप इतने प्यार से कह ही रही हैं तो हम जरा देख लेते हैं। हाँ? अरे अरे, हमें ऊ कहाँ है? ऊ का समधन जी? अरे हमें कार की चाबी। माफ करिए, उसका तो इंतजाम हुआ नहीं है, और हम पैसे जोड़ रहे हैं। हाँ, जोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा है ना कि हमने ना पूरे समाज में बता दिया है कि भाई हमारी बहू तो कार की चाबी लेकर आ रही है। हाँ, बस उसी का जरा लिहाज करते हुए ना फट से उस ब्याह से पहले ले आइएगा, बता रहे हैं। वाह, क्या बात है? नाम बड़े और दर्शन छोटे। रेशम के लिबास माँ रेशमी कीड़ा। बस जुबान पे लगाम दे, बदतमीजी बर्दाश्त ना करेंगे हम। अरे तो इज्जत करने वाली हरकतें ही क्या कर रहे हो तुम लोग? सही कहा किसी ने, दौलत होने से औकात नहीं बढ़ती है। हमारी हवेली तो छीन ली तूने, पर हवेली के शान के काबिल नहीं हुई है तू। साइकिल की तो औकात ना है, 4 पहिया गाड़ी चाहिए इनका। दुर्गा, फिर से कह रहे हैं अपनी जबान पे लगाम दे। ए बागड़ बिल्ली, चुप रहे वरना गर्दन मरोड़ के ना ककड़ी बना देंगे। मतलब लाभ तो हमारा अक्स भी इन निगाहों में कैद हो गया। पहले दिल, फिर खुद की परछाई, अब बस रूह बची है। जाते जाते उसे भी ले जाओ। अभी मूड नहीं है। मूड बना देंगे। अच्छा, और वो कैसे?
क्या तुम दोस्ती करोगी हमसे? तुझे समझ में ना आवे? अरे ज्यादा बकवास ना कर, आज हम अपनी बंदूक नहीं लाए, कितने तो 6 की 6 उतार देते भेजा में। हाँ तो जाके लेकर आ वही बंदूक जो महादेव के मंदिर में तानी थी ना हमारे सामने, वो भी खाली। भूल गई ना अपनी औकात? अरे उस दिन तो हम महादेव जी की इज्जत की वजह से ना बोले थे। लिहाज नहीं, गोली खरीदने की औकात नहीं है तेरी। ए मुलुक देख, हम बोल रहे हैं तो का चुप हो जा तू। अरे दोनों रुक जाइए, ये लीजिए पकड़िए ना। दादी लीजिए, आप भी लीजिए। ये कहाँ है? अभी देंगे। अरे एक सेकंड, हमारी बात सुन लीजिए पहले। अब देखिए, ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़के ना कुछ नहीं होगा। एक काम करिए, इस बेलन को ना बल्ला समझिए और एक दूसरे के सर को ना बाल, और ऐसा बल्ला घुमाइए कि बाल बाउंड्री पार चली जाए। दो परिवारों के बड़े लोग ऐसे होते हैं। अरे आज किसी लड़की की सगाई है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लेते हैं। बस हो गया तेरा भाषण, जबान बंद कर तेरी। अरे 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 फेंक काहे दिया? ले इका भी दहेज में ले जा, ले। चुप कर दुर्गा, वरना। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने हमारी दादी का अपमान, मगर अब हम और ना ही सहेंगे। चलिए अम्मा जी, जिस घर में आपका सम्मान ना हो वहाँ कृष्णा का रुकना गवारा नहीं। और आप, सिक्कों की खनक से रिश्तों की बुनियाद खोखली होती है। अपने घर में सालों से पली हुई बेटी दे रहे हैं ये लोग आपको, और आप इनके बलिदान को सोने के सिक्कों की चमक से तोल रही हैं। अपने जमीर का नुकसान कर रही हैं आप, और आप खुद भी तो एक औरत है ना। देखिए, जरा सोचिए अपनी सोच और अपनी हरकतों के बारे में। और काका, आप तो लड़की के पिता हैं ना, कोई बंधुआ मजदूर नहीं जो लड़के वालों की गुलामी करेंगे। और वैसे भी जब दोनों परिवारों के बीच में दहेज और लेन देन की बात हो ही गई है, तो फिर हमारा यानी किसी तीसरे के बोलने का कोई मतलब नहीं। मगर आप तो समझदार हैं ना, तो फिर समझदारी दिखाइए। गौरी का हाथ थामना कोई इतनी भी आसान चीज नहीं। और जीत के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। अच्छा, तो कोशिश करके देख लो। इतना ही गुरूर है तो दूर रह के देख लो हमसे, रह नहीं पाओगी। क्या हो रहा है ये सब? ये बहसबाजी क्या चल रही है? दामाद जी, कुछ नहीं हुआ। ये और दामाद कोई और ब्याह के ले गए ना हमें, तो बस जाने के गाने गाते रह जाओगे तुम। अब बताओ जल्दी, कब आ रहे हो घर वालों से बात करने? तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने मैं आ जाऊंगा। कुछ बोलेंगे पापा जी? कुछ नहीं, कुछ कहा सुनी हो गई थी बस। इतना बड़ा धोखा चुटकी की बहन के साथ, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। काके, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये लड़का है ना, आपका दामाद बनने लायक नहीं है। अरे किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है इसका। कृष्णा, ये क्या कह रही है तू? हाँ, ये नहीं हो सकता। ए छोरी, कहाँ नहीं हो सकता बोल, सबके सामने जोर से बोल। बोल। यही आपके नाती का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और हमने खुद
इसे किसी और लड़की के साथ ब्याह का वादा करते हुए देखा है। हमरे खानदान में किसी ने भी प्यार करने की जुर्रत नहीं की। ये लड़की क्या अनाप शनाप बोल रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, बस इतना पता है जीत अगर एक बार किसी का हाथ थाम लेता तो सारी जिंदगी वो रिश्ता निभाता। आपके नाती का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और हमने खुद इसे किसी और लड़की के साथ ब्याह का वादा करते हुए देखा है। ए छोरे, क्या बकवास कर रही है तू? ये हमारा नाती है। माफ कीजिएगा, आपका नाती एक नंबर का धोखेबाज है। हमने देखा है इसे किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़की से वादा कर रहा था। बकवास बंद करो अपनी। नानी, नानी ये झूठ बोल रही है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। ए लड़की, खबरदार अगर हमरे लल्ले पर बेवजह इल्जाम लगाया तो तेरी अम्मा की बेइज्जती हुई थी ना उस दिन मंदिर में, और आज यहाँ उसी का बदला ले रही है ना तू। हमें से नहीं कि कोनो और की गलती का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ दे। अरे हमने देखा है ऐसे किसी और लड़की के साथ झूठे वादे करते हुए, कसमें खाते हुए ब्याह की। झूठ, सरासर झूठ। अगर तुमने मुझे किसी के साथ देखा है ना तो अपनी बात साबित करने का कुछ तो सबूत होगा तुम्हारे पास। बताओ, सबको बताओ ना। अरे बात सच होगी तो साबित कर पाएगी ना। बस कर कृष्णा, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अम्मा जी के बेइज्जती का इस तरीके से बदला ना ले। हम किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकते। और आप सब लोगों को भरोसा नहीं है ना हमारी बात पे? आपको भी नहीं है ना? तो सबूत है हमारे पास। हम ये साबित कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। ओ तेरी, ये अभी तक गई नहीं और ये कृष्णा के साथ क्या कर रही है? यही है वो जिसकी हम बात कर रहे थे। ये क्या तमाशा हो रहा है अभिमन्यु? तुम तो कह रहे थे घर पे कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है। हाँ, सही बोला था। फंक्शन तो फैमिली का ही, मगर आज सगाई है इसकी। क्या तुम्हारी सगाई हो रही है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? अभिमन्यु, कौन है ये लड़की? माँ, ये कौन है? अब फपला काहे रहे हो बबुआ? अरे बताओ ना कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है।
झूठ है ये सब, सरासर झूठ है ये सब। झूठ तो आपका ही नाती बोल रहा है। हमने खुद देखा था इस लड़की से वादा करते हुए। अरे कितना परेशान थी, रो रही थी बेचारी। अरे देखो भाई लोगों, देखो ऊंचे लोगों की नीचता अपनी आंखों से देखो। हवेली में रहने से कोनो खानदानी नहीं हो जाता। हमें जानबूझ के फंसाया जा रहा है नानी माँ। ये दोनों लड़कियां ना पैसों के लिए ये सब कर रही है। अरे शर्म कर लो तुम दोनों। तुमको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत उतार के तुमको क्या मिला? पैसे चाहिए ना तुमको? पैसे चाहिए ना? ठूस लो। झूठ का दिया बुझने से पहले ऐसे ही फड़फड़ाता है, मगर बुझना ही उसकी नियति होती है। ये लो, अपने पैसे अपने पास रखो, काहे कि कृष्णा को झूठ का एक भी रुपया गवारा नहीं। थैंक यू कृष्णा, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से तुमने बचा ली बेटा। अरे 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 अरे, बड़ी ही नीच हरकत करी है तेरे नाती ने मुलुक। एक भले परिवार को धोखा दिया है, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक बात बोले, कभी भी इसका ना किसी भले घर के साथ रिश्ता नहीं जुड़ेगा नालायक का। दुर्गा, अपनी जबान पे इतना भी काबू मत खो कि आगे जाके तुझे पछतावा होने लगे। मेरे नातिन को बद्दुआ दे रही है ना तू? ठीक है, तो जा, तेरी पोती का ब्याह भी किसी अच्छे घर के भले लड़के के साथ ना हो सकेगा। ये मुलुक रानी का वादा है। कृष्णा, आज तेरी वजह से मेरी बेटी का संसार बच गया। मैं प्रार्थना करूंगी ऊपर वाले से कि वो तेरा घर संसार संवारने वाला तुझे बहुत जल्द मिले, जो तुझे बेपनाह प्यार करे। खुश रह बेटा। थैंक यू सो मच कृष्णा, तूने मेरी बहन की जिंदगी बचा ली। ऐसे घटिया और धोखेबाज लोगों को मुंह तोड़ जवाब सिर्फ तू दे सकती है। तो वो तुम हो जिसने ये पूरा तमाशा किया? तमाशा नहीं, तमाशे का अंत किया, जो तुम्हारा भाई कर रहा था। अंत सलीके से भी किया जा सकता था, पर सलीका तुम जैसी बदसलूक लड़की से एक्सपेक्ट करना गलत होगा। बेइज्जती की है तुमने हमारे खानदान की, हमारी दादी की, और हमारी दादी की इंसल्ट करना मतलब जीत नारायण के ईगो को ठेस पहुंचाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, अपनी झूठी सांड बगाड़ना ना तुम बंद कर दो, और अगर अपनी दादी की इज्जत का इतना ही ख्याल है ना तो समझाओ उन्हें, उनसे बोलो कि वो भी सबकी इज्जत करना सीखें, किसी की इंसल्ट ना करें। वरना कुदरत का नियम तो जानते ही हो ना, कुदरत ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो अगर पत्थर खाने से बचना है तो फिर ईंट फेंकना बंद कर दो। ए लड़की, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर? कसम भोलेनाथ की, चकनाचूर करके रख देंगे। अच्छा, मगर थोड़ी देर पहले तो तुम हमें सलीका सिखा रहे थे, बात करने का सलीका, कि तुम और तुम्हारा भाई ना दोनों एक जैसे हो, धोखेबाज। ना उसे लड़की की इज्जत करना आता है और ना ही तुम्हें। ओए लड़की, आग से मत खेल, जल जाएगी। वो पता नहीं जीत नारायण क्या चीज है।
और हमें जानने का कोई शौक भी नहीं है। मगर हाँ, हमसे भिड़ने से पहले ना हमारे बारे में जरूर जान लेना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लड़की होने का लिहाज कर रहे हैं, लड़का होती तो ऐसा सबक सिखाते कि अगली बार सवाल करने के लायक नहीं बचती। मगर हम लड़के और लड़की में कोनो फर्क नहीं करते। गलत बात का सही जवाब देना हमें अच्छी तरह आता है। भोलेनाथ करे बस आज के बाद तुमसे मुलाकात ना हो। जय भोलेनाथ। पहली बार इस लड़के ने ना कोई सही और अक्ल वाली बात की है। प्लीज 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 इसकी प्रार्थना ना स्वीकार जरूर कर लेना, क्योंकि हमें ना इसकी शकल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भगवान ना करे कि तुम्हारे और हमारे रास्ते कभी दोबारा टकराए। नथ ही इज्जत हुई गई, साधन थी जो सिंगार का, बन गई लोगन की खातिर जरिया कारोबार का। नथ के भेस में जग की है ये साजिशें गहरी, नथ गहना है या है बेरी, नथ गहना है या है बेरी, किस अजब से मोड़ पे ये जिंदगी ठहरी। जल्द से जल्द हमें इन दोनों का ब्याह करना है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा भी नंबर आएगा .com ऐसे ही फेमस थोड़ी ना है। कम से कम समय में धांसू से धांसू रिश्ता लेके आऊंगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये तो इसी बात पे चाय पी लीजिए। अच्छा रिश्ता, जल्द से जल्द शादी। अम्मू, आपने हमारी तस्वीर तो जरूर दी होगी ना, तो क्या हम देख सकते हैं? अरे तुझे तस्वीर देखने की क्या जरूरत है, तेरी तो हर फोटो ना एकदम नंबर 1 आती है। वो तो है, पर फिर भी क्या हम देख सकते हैं? हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारे सपनों को शादी की बेड़ी से बर्बाद नहीं होने देंगे। करेगा? तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई अपने मन में ये घटिया ख्याल लाने का? भाई साहब क्या कर रहे हैं? बच्चा है, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। जाने दो, ये कोई मामूली बात है। कोई और ब्याह के ले गए ना हमें, तो बस जाने के गाने गाते रह जाओगे तुम। अब बताओ जल्दी, कब आ रहे हो घर वालों से बात करने? तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने मैं आ जाऊंगा। हम तुमको 50,000 बार समझाएं सबको कि प्यार, मोहब्बत, इश्क वो सड़ा हुआ फसल है जो आने वाली कई नस्लों को बर्बाद कर देता है। हम तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। भाई साहब नहीं, टांग तोड़ देंगे। अरे हटो तुम। मैं बोल रहा हूँ साहब, मानिए हमारी बात। आप शांत हो जाइए प्लीज। भाई साहब माफ कर दीजिए इसे। भाई साहब प्लीज माफ कर दीजिए, बच्चा है लेकिन क्या करे, इस नालायक ने हमें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। खड़ा कहाँ है? माफी मांग। जो तेरे सर पे छत है ना, वो इन्हीं की बदौलत है और तू इन्हीं के खिलाफ जा रहा है। माफी मांग, मांग माफी। माफी मांग।
इस घर में हम परिवार थोड़ी इनके गुलाम हैं। ये कहे तो बैठे, ये कहे तो उठे, और ये कहे तो चाटे। क्यों? सही कहा ना बाबूजी? मुन्ना, अरे माँ, कुछ गलत थोड़ी कहा। इस घर में हवा भी इनकी परमिशन लेके हमारी सास बनती है, और ऐसे जेलनुमा घर में इस बेवकूफ ने प्यार करने का गुनाह कर दिया। सजा तो मिलनी चाहिए माँ। ये क्या करी तू? अम्मू, I'm sorry। आपको हमें जो सजा देनी है ना, हमें मंजूर, हम कुछ नहीं कहेंगे। पर अम्मू, अभी हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। शादी करके चूल्हे चौके के चक्कर में ना हमें अभी पड़ना ही नहीं है। वो हमारे सपने हैं, हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। अभी ना हमारे लिए सिर्फ वही प्रायोरिटी और कुछ नहीं। अम्मू, आपसे रिक्वेस्ट कर, आप ना अभी हमारे लिए कोई रिश्ता देखो ही मत, क्योंकि हमें ये सब अभी करना ही नहीं है। आप समझ गई ना? आप इससे कहिए ना यहाँ से चला जाए, हमें जरूरत नहीं है इस सब की। हम कहिए ना इसे जाने के लिए, प्लीज। अरे हम आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? हम कह रहे हैं हमें शादी करनी ही नहीं है, आप मना कीजिए ना इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। गौरी, दादी है, थोड़ा तमीज से बात करो ना। अरे पहले अपने दोनों बच्चियों से तो पूछ लेती कि ये शादी करना चाहती है कि नहीं। खामखा मेरा समय बर्बाद कर दिया। छोटी वाली को संभाल के रखिए, वरना हाथ से उछल जाएगी। शहरों की ऊंची इमारतों से भी बड़ी है इनकी ईगो, ना तो पड़ेगा, है ना बाबूजी? बस कर जीत, ये का तरीका हुआ अपने बाप से बात करने का? रहने दो बा, जब किसी के तेवर में बदसलूकी आ जाए तो उससे तमीज की उम्मीद करना बेवकूफी है। माफ कर दीजिए इसे, बच्चा है अभी। जीत, अभी के अभी माफी मांगो अपने बाबूजी से। और अब बोलने का क्या फायदा? परवरिश में तमीज का लेसन नहीं दिया तूने। अब हाथ से घड़ी जा चुका। अपने गुनाहों का दोष माँ को मत दीजिए। जीत, शांत हो जा। कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं चाचा। हमें यकीन है कि इन्हीं के डर से अभिमन्यु ने झूठ बोला होगा। पता नहीं किस मुंह से ज्ञान देने चले आते हैं जब खुद इतने बड़े चीटर। ये रुतबा और आपका ये रोब दिखाने से काला सच नहीं बदल जाएगा बाबूजी। इस वक्त तू यहाँ से चला जा जीत, चला जा। इससे पहले किसकी बगावत हमारे रिश्तों को जला के राख कर दे, कभी किसी पंडित को बोल के इसके लिए किसी उचित कन्या को देखो। नहीं चाहते कि अपनी बहन की तरह ये भी इस घर में किसी को भी उठा लाए। पर ऐसा कुछ होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि इस घर में तो जीत की मर्जी से ही बहू आएगी। फिर जैसे आपने अपनी बेटी गंवाई है, उसी मोहब्बत की आग में आप अपना इकलौता बेटा गंवा देंगे। फिर आएगा मजा। क्या दिक्कत है? हाँ, सिक्के हैं, हम सिक्के हैं, हाथ से निकल गए। अरे कब से देख रहे हैं, यहाँ बैठ के पकड़ पकड़ किए जा रहे हो।
हमारी अम्मू को हमारे घर में खड़े होके हमारे खिलाफ भड़का रहे। काम हो गया ना तुम्हारा? फोटो दिखाने आए थे ना, दिखा दी ना, अब जाओ यहाँ से। बड़े बदतमीज हो, अभी भी नहीं जा रही हो? अभी क्या कर रही हो ये तुम? क्या हो गया है आज तुम्हें? मेहमान है, थोड़ा अच्छे से पेश अरे बस कर यार कृष्णा, बस कर। तुझसे पूछा क्या हमने? जब देखो बीच में घुस पड़ती है। हम बात कर रहे हैं ना, तो तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है या क्या हो रहा है? नजर आ रहा है तुझे? हमारी जिंदगी का फैसला हो रहा है और हमसे किसी ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ, सोच रहे हैं हम अपने बारे में, खड़े हैं हम अपने लिए। अगर इसे सेल्फिश होना कहते हैं ना और गलत कहते हैं तो हम हैं गलत। पर क्या करें, हमें नहीं करना ये सब कुछ। शादी ब्याह चूल्हा चौका इस सब में नहीं पड़ना। हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। हमें नहीं करनी शादी अभी, हमें ये सब नहीं करना है। और तू, तुझे फर्क नहीं पड़ता ना चूल्हे चौके में चलने से? आपके सामने घर के ये सारे काम करना, ये सब कुछ तुझे पसंद है? तुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है तो तू करना, तू कर शादी, तुझे कौन रोक रहा है? और हम बहुत अच्छे से जानते हैं तेरा जिंदगी में कोई गोल एम्बिशन कुछ भी नहीं है, कोई सपना नहीं है तेरा। दिन भर बस बिजली के खंभे पर खड़े होकर तारों से खेलती रहती है। अगर तेरे लिए तो कोई पंचर वाला भी अपना रिश्ता ले आया ना, तो तू बहुत खुश होकर खुशी खुशी से हाँ कर देगी, हम जानते हैं। पर हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, ये नहीं चाहिए हमें ये अपने लिए। गौरी, सपने सबके होते हैं, किसी के सपने पूरे हो जाते हैं तो किसी के जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। और हमने तो हमेशा तुम्हारे सपनों के बारे में सोचा। हम तुम्हारे सपनों के लिए जीते। नहीं सोच, मत सोच हमारे सपनों के बारे में कृष्णा। हम हाथ जोड़े तेरे सामने, मत बन इतनी महान। हमारे सपने हैं ना, हम अपने सपने खुद संभाल लेंगे। अपने कंधों पे वो बोझ मत रख, बख्श देना हमें।